तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि दो टाइप्स के प्रिंटर्स होते हैं, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये नीचे आपका फ्लो चार्ट दिया गया है जिसमें प्रिंटर को पहले दो भागों में डिवाइड किया गया है, फिर उन दो भागों को भी आगे सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये प्रिंटर है पहला इम्पैक्ट और फिर नॉन इम्पैक्ट, फिर इम्पैक्ट को भी आगे कैरेक्टर प्रिंटर और लाइन प्रिंटर में डिवाइड किया गया और कैरेक्टर प्रिंटर को आगे डॉट मैट्रिक्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर भी आपके कैरेक्टर प्रिंटर और पेज प्रिंटर्स होते हैं, और फिर कैरेक्टर प्रिंटर को आगे कैरेक्टर प्रिंटर के आगे टाइप है इंकजेट प्रिंटर और पेज प्रिंटर की है लेज़र प्रिंटर। अब इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे फर्स्ट हम करेंगे इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इम्पैक्ट प्रिंटर्स क्या होते हैं? एन इम्पैक्ट प्रिंटर इज़ अ टाइप ऑफ प्रिंटर दैट वर्क बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑन अ इंक रिबन विद पेपर। तो आपके प्रिंटर में एक इंक रिबन लगा होता है। ठीक है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो डायरेक्ट किसके साथ कांटेक्ट में होते हैं? इंक रिबन के साथ में। और ये इंक रिबन आपका डायरेक्ट कांटेक्ट किसके साथ में होता है? पेपर के साथ में। ठीक है, मीन्स कि आपका जो पेपर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आपके प्रिंटर के इंक रिबन के साथ में होता है। ठीक है, अ मेटल और प्लास्टिक हेड स्ट्राइक्स द इंक रिबन वेयर बाय द रिबन इज प्रेस्ड अगेंस्ट द पेपर एंड द डिजायर्ड कैरेक्टर, letter, digit, dot, line, impression is printed on the sheet। मान लो ये आपका पेपर है, ये मैं ऐसे ही रफली सा डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ये पेपर है, ये आपके प्रिंटर का इंक रिबन समझ लो। ठीक है, और इसी के साथ में ये प्लास्टिक हेड्स आपके इंक रिबन में है। ठीक है, ये प्लास्टिक हेड्स आपके इस रिबन के साथ में स्ट्राइक करते हैं, और जैसे इसके साथ में ये टकराते हैं, आपकी इंक रिबन जो है आपके पेपर पे टकराती है। ठीक है, तो जैसे ही आपकी इंक रिबन आपके पेपर पे टकराएगी तो उसके साथ ही क्या होगा, जो आप लेटर छापना चाहेंगे या फिर कोई भी कैरेक्टर छापना चाहेंगे वो आपके पेपर पे छप जाएगा। ठीक है, चाहे आपने लेटर या फिर कोई डिजिट लिखना है 1 2 3, या फिर आपने डॉट प्रिंट करने हैं, या फिर आपने एक पूरी लाइन प्रिंट करनी है। ठीक है, इस तरीके से आपके इम्पैक्ट प्रिंटर काम करते हैं। मींस आपके इम्पैक्ट प्रिंटर डायरेक्ट आपके पेपर के साथ में आपके इंक रिबन के कांटेक्ट से कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे है वेरी लो कंज्यूमेबल कॉस्ट, मींस सस्ते होते हैं, वेरी नॉइसी, थोड़े शोर करते हैं जब यूज़ करते हैं इन्हें, इनसे काफ़ी शोर आता है। यूज़फुल फॉर बल्क प्रिंटिंग ड्यू टू लो कॉस्ट। अगर आपने काफ़ी मात्रा में प्रिंट करनी है कोई चीज़ तो उसके लिए ये यूज़फुल रहती है क्योंकि सस्ती प्रिंटिंग होती है। देयर इज़ फिज़िकल कॉन्टेक्ट विद द पेपर टू प्रोड्यूस एन इमेज। और जो भी आपका पेपर होता है उसका डायरेक्ट कांटेक्ट आपका रिबन के साथ में रहता है जिससे कि इमेज छापी जा सके। दीज प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। तो ये आपको पीछे फ्लो चार्ट में भी बताया गया था कि ये प्रिंटर्स आपके दो तरीके के होते हैं, कैरेक्टर और लाइन। अब कैरेक्टर कौन से होते हैं? कैरेक्टर प्रिंटर्स आर द प्रिंटर्स विच प्रिंट वन कैरेक्टर एट अ टाइम। ठीक है, जो प्रिंटर आपका एक टाइम पे एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है, मान लो आपने ए प्रिंट करना है तो एक आपने ए नहीं, मान लो आपने ये चीज़ें प्रिंट करनी है ABC। ठीक है, तो एक समय पे ये एक ही कैरेक्टर प्रिंट करेगा, मान लो ए प्रिंट किया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरा कैरेक्टर प्रिंट करेगा B, फिर तीसरा C, इस तरीके से एक एक कैरेक्टर ये प्रिंट करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ कैरेक्टर प्रिंटर इज डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर या DMP। तो कैरेक्टर प्रिंटर का एग्जाम्पल है आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है?
In the market, one of the most popular printer is dot matrix printer. तो मार्केट में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रिंटर आपका होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. दीज प्रिंटर्स आर पॉपुलर बिकॉज देयर ईज ऑफ प्रिंटिंग एंड इकोनॉमिकल प्राइस. ये जो प्रिंटर है ये इसलिए ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसमें प्रिंटिंग करना आसान होता है और जो इनका प्राइस होता है वो भी आर्थिक स्थिति के हिसाब से ठीक मतलब कि रीजनेबल प्राइस होता है. ठीक है. ईच करेक्टर प्रिंटेड इज इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न ऑफ डॉट एंड हेड कंसिस्ट ऑफ मैट्रिक्स, सो इट इज कॉल्ड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. इसको डॉट मैट्रिक्स इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो भी कैरेक्टर प्रिंट होता है वो ऐसे डॉट डॉट्स में आपका प्रिंट होता है. ये डॉट्स इकट्ठे करके एक आपका पूरा कैरेक्टर प्रिंट होता है. ठीक है. और जो आपके प्रिंटिंग हेड्स होते हैं उसमें आपके मैट्रिक्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. तो इसीलिए इसको डॉट मैट्रिक्स बोलते हैं. तो ये यहाँ पे नीचे एग्जांपल है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का. ठीक है. आपने इसको देखा भी होगा बहुत जगह ऑफिसेज में ये आपका ज़्यादातर यूज़ होता है या फिर हॉस्पिटल में आपने देखा होगा जो आपकी रिसीट निकल के आती है हॉस्पिटल में उसमें जो भी कुछ लिखा होता है वो डॉट 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 करके आता है. ठीक है. और ये जो प्रिंटर है जब प्रिंट करते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर करते हैं. कभी आपने ध्यान दिया होगा. तो ये वाले प्रिंटर से किस तरीके से प्रिंटिंग करते हैं आप ये हॉस्पिटल में बहुत अच्छे से देख सकते हो. ठीक है. जब भी आप कोई रिसीट काटने जाओ तो वहाँ पे हमेशा ध्यान देना कि वो जो प्रिंटर से प्रिंट आपकी पर्ची निकालते हैं और उसमें जैसा लिखा होता है ध्यान से देखना तो हर एक अल्फ़ाबेट डॉट 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 से लिखा होता है. तो ये थे आपके डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स. एडवांटेजेस है ये इनएक्सपेंसिव होते हैं, वाइडली यूज्ड, अदर लैंग्वेज कैरेक्टर्स कैन बी प्रिंटेड. इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ते होते हैं, काफ़ी ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं और हम इनमें दूसरी भाषा के कैरेक्टर भी प्रिंट कर सकते हैं. डिसएडवांटेजेस है स्पीड स्लो होती है और क्वालिटी पुअर होती है. मीन्स जो कैरेक्टर्स है बिल्कुल आपको क्लियर नहीं दिखेंगे, कहीं ना कहीं आपको कैरेक्टर जो है ब्लर नज़र आते हैं. ठीक है. अब है नेक्स्ट आपके लाइन प्रिंटर्स. लाइन प्रिंटर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कैन प्रिंट वन लाइन एट अ टाइम. एक समय पे एक पूरी लाइन ये प्रिंट करते हैं. द लाइन प्रिंटर इज़ अ फॉर्म ऑफ हाई स्पीड इम्पैक्ट प्रिंटर. तो ये एक इम्पैक्ट प्रिंटर का एक बहुत ही तेज़ गति से कार्य करने वाला रूप है. दे कैन प्रिंट 300 to 3000 लाइन्स पर मिनट. तो ये एक मिनट में 300 से लेकर 3000 लाइन्स प्रिंट कर सकते हैं. सो दैट दे आर वेरी फास्ट. इसीलिए ये बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं. लार्ज कंप्यूटर सिस्टम टिपिकली यूज़ लाइन प्रिंटर. तो जो बड़े बड़े कंप्यूटर सिस्टम्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादातर आपके लाइन प्रिंटर्स यूज़ होते हैं. एग्जाम्पल ऑफ लाइन प्रिंटर इज़ ड्रम प्रिंटर. अब जो आपके एग्जाम्पल्स हैं लाइन प्रिंटर के वो है आपका ड्रम प्रिंटर. तो जैसे कि इसके नाम में ही ड्रम है तो ड्रम प्रिंटर कंसिस्ट ऑफ अ ड्रम which consists of a number of characters. Those are printed on the drum. तो ये गोलाकार आकृति का आपका प्रिंटर होता है. इस गोलाकार आकृति के ऊपर ही कैरेक्टर्स आपके छपे होते हैं. ठीक है. जैसे ABCD या फिर कोई भी आपका डिजिट हो सारे उस ड्रम के ऊपर छपे होते हैं. एंड द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स और नंबर ऑफ ट्रैक्स आर डिवाइडेड आफ्टर एग्जामिनिंग द विड्थ ऑफ द पेपर. और कितने कैरेक्टर्स या फिर कितने ट्रैक्स आपको चाहिए वो डिपेंड करता है कि आपका जो पेपर है जिस पे आपने प्रिंट करना है उसकी विड्थ कितनी है. तो ये यहाँ पे इसका डायग्राम दिया है. ये ड्रम दिखाया हुआ है यहाँ पे. ठीक है. और ये अल्फ़ाबेट्स कैरेक्टर्स इस पे प्रिंट है, आपको दिखाई दे रहे होंगे. ये प्रिंट हैमर है जिसकी मदद से
1 फॉर ईच प्रिंट कॉलम, मतलब हर एक कॉलम को प्रिंट करने के लिए ये प्रिंट हैमर होता है आपका। ये आपका इंक रिबन इसके साथ में लगा हुआ है और ये पेपर है। ठीक है, तो इस तरीके के आपके ड्रम प्रिंटर होते हैं। तो ये थे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर, जिसमें हमने दो तरीके के प्रिंटर्स पढ़े, कैरेक्टर और लाइन। कैरेक्टर प्रिंटर जो एक ही समय पे एक कैरेक्टर प्रिंट करता है, जैसे कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दूसरा है लाइन प्रिंटर, जो एक समय पे एक पूरी लाइन प्रिंट करता है, और एग्जाम्पल है उसका ड्रम प्रिंटर। नेक्स्ट हम करेंगे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। Non-impact printers form characters and images without direct physical contact between the printing mechanism and the paper. अब जैसे आपका इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या था, जो पेज था, ठीक है, जो आपका पेपर था और इंक रिबन था, उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट था। ठीक है, अब इसमें पेपर और प्रिंटिंग मैकेनिज्म में कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, इंक जेट प्रिंटर स्प्रे tiny drops of ink onto the page, while laser printer have a cylindrical drum that rolls electricity charged ink onto the paper। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी इंक की छोटी छोटी ड्रॉप्स पेपर पे स्प्रे करते हैं, जिससे कि वहाँ पे कोई भी कैरेक्टर आपका छप जाता है। ठीक है, वाइल जो लेज़र प्रिंटर होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनका सिलेंड्रिकल ड्रम होता है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज इंक को पेपर के ऊपर रोल करता है। ठीक है, जिससे कि वहाँ पे जो भी इमेज होती है वो छप जाती है। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स प्रिंट द कैरेक्टर विदाउट यूजिंग द रिबन। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपको रिबन की आवश्यकता नहीं होती है कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट करने के लिए। These printers print a complete page at a time, thus they are called as page printer। तो ये जो प्रिंटर होते हैं एक समय पे पूरे का पूरा पेज आपका प्रिंट करते हैं, इसीलिए इनको पेज प्रिंटर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या है, फास्टर देन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर से ज़्यादा तेज़ गति से कार्य करते हैं। दे आर नॉट नॉइसी, इनमें शोर नहीं होता है प्रिंटिंग के दौरान। हाई क्वालिटी भी अच्छी रहती है प्रिंट की, और सपोर्ट मैनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज। तो आप इसमें अलग अलग तरीके के फॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं और अलग अलग तरह के कैरेक्टर साइज भी चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे छोटा छापना है या बड़ा छापना है, जैसा भी आपको छापना है। नेक्स्ट है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर ऑफ टू टाइप्स। अब ये भी दो तरीके के हैं आपके, लेज़र प्रिंटर्स और इंकजेट प्रिंटर्स। तो फर्स्ट हम करेंगे लेज़र प्रिंटर्स। लेज़र प्रिंटर्स क्या है आपके, लेज़र प्रिंटर ऑल्सो नोन एज पेज प्रिंटर्स आर as they prints the whole page at a time at once represents a real technological revolution। तो ये क्या है, एक लेज़र प्रिंटर को ही हम क्या बोलते हैं, पेज प्रिंटर बोलते हैं, क्योंकि ये एक समय पे पूरे का पूरा आपका पेज प्रिंट कर देते हैं। ठीक है, ये एक आपके, तो ये आपके पूरी जो ऐसा माना जाता है कि जो आपकी टेक्नोलॉजी में जो क्रांति हुई है, ये उसको पूरा रिप्रेजेंट करता है आपका लेज़र प्रिंटर। ठीक है, ये बिल्कुल आधुनिक प्रिंटर्स आपके होते हैं विद न्यू टेक्नोलॉजी। इट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। तो ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के टेक्स्ट और ग्राफिक प्रोड्यूस करते हैं। लार्ज लेज़र प्रिंटर is a type of printer which makes use of laser beam to produce an image on the drum, or you can say that it is a printer that makes use of focused beam of light to transfer text and images onto paper। तो लेज़र प्रिंटर जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये एक लेज़र लाइट का इस्तेमाल करते हैं ताकि इमेजेस को प्रिंट किया जा सके। ठीक है, या फिर हम बोल सकते हैं कि एक पूरी फोकस्ड
जो लाइट की जो एक पूरी बीम होती है उसका इस्तेमाल करते हैं ताकि टेक्स्ट या फिर इमेजेस को पेपर पे ट्रांसफ़र किया जा सके। These are non-impact page printers. They uses laser light to produce the dot needed to form the character to be printed on the page। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि ये लेज़र लाइट का इस्तेमाल करते हैं कोई भी कैरेक्टर को पेज पे प्रिंट करने के लिए। तो ये आपका यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है, ये लेज़र प्रिंटर्स हैं। तो ये लेज़र लाइट का इस्तेमाल करते हैं कोई भी कैरेक्टर या इमेज को प्रिंट करने के लिए। इसकी एडवांटेज है हाई स्पीड, वेरी हाई क्वालिटी आउटपुट, गुड ग्राफिक क्वालिटी, सपोर्ट्स मैनी फॉन्ट्स एंड डिफरेंट कैरेक्टर साइज। तो स्पीड तेज़ होती है, जो आउटपुट होती है उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, ग्राफिक्स जो ये रिप्रेजेंट करते हैं ये बहुत अच्छी क्वालिटी की ग्राफिक्स रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें भी हम कितने भी प्रकार के फॉन्ट्स एंड साइज़, ये जो लेज़र प्रिंटर है ये डिफरेंट काइंड्स ऑफ कैरेक्टर साइज एंड मेनी फॉन्ट सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपके इसकी डिसएडवांटेजेस। एक्सपेंसिव होते हैं, महंगे, कैन नॉट बी यूज टू प्रोड्यूस मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन अ सिंगल प्रिंटिंग। अगर आपने एक ही बार में बहुत सारी कॉपीज़ प्रिंट करनी है तो आप लेज़र प्रिंटर की मदद से नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट टाइप है इसकी इंकजेट प्रिंटर्स। इंकजेट प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर्स बेस्ड ऑन अ रिलेटिविटी न्यू टेक्नोलॉजी। ये पूरी की पूरी एक नई तकनीक पे निर्भर होते हैं। दे प्रिंट कैरेक्टर बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक ऑनटू द पेपर। तो ये कैसे काम करते हैं, ये जो इंक होती है उसको किस पे स्प्रे कर देते हैं पेपर पे, ताकि जो कैरेक्टर प्रिंट करना चाहते हैं आप वो प्रिंट हो सके। इंकजेट प्रिंटर्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी आउटपुट विद प्रेजेंटेबल फीचर। तो ये भी बहुत ही हाई क्वालिटी की जो प्रिंटिंग क्वालिटी होती है इसकी हाई क्वालिटी की होती है। ठीक है, ताकि जो भी आप प्रिंट कर रहे हो उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से आगे प्रेजेंट कर सको। ठीक है, तो इंकजेट में आपने सिंपल सा याद रखना है कि इन प्रिंटर्स में आप जो इंक होती है उसके ड्रॉप्स को स्प्रे करके कोई भी कैरेक्टर को प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये नीचे इसकी इमेज आपको दिखाई गई है। ये आपके इस तरीके के आपके इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं। They make less noise because no hammering is done, and these have many styles of printing modes available. Color printing is also possible. इनमें आवाज़ कम आती है प्रिंटिंग के दौरान क्योंकि इनमें हैमरिंग नहीं होती है। ठीक है, और इनमें हम अलग अलग तरीके से प्रिंटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें हम कलर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं अगर हम कलर प्रिंटिंग करना चाहें तो। एडवांटेजेस हैं हाई क्वालिटी प्रिंटिंग, मोर रिलायबल। ठीक है, डिसएडवांटेजेस है एक्सपेंसिव एज द कॉस्ट पर पेज इज हाई और स्लो एज कम्पेयर टू लेज़र प्रिंटर। तो ये ज़्यादा महंगे होते हैं क्योंकि अगर हम हर एक पेज की कॉस्ट निकालें, उसकी प्रिंट की कॉस्ट निकालें तो काफ़ी ज़्यादा होती है, और ये लेज़र प्रिंटर से थोड़ा धीमी गति से काम करते हैं। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसी के साथ हमारे प्रिंटर्स कंप्लीट होते हैं जिसमें हमने पढ़ा है नॉन इम्पैक्ट और इम्पैक्ट प्रिंटर्स के बारे में, इम्पैक्ट प्रिंटर्स के टाइप्स एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स के टाइप्स। तो कहीं पे भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट अब हम करते हैं प्लॉटर।
तो प्लॉटर क्या है? अ प्लॉटर इज अ कंप्यूटर वेक्टर ग्राफिक प्रिंटर दैट गिव्स अ हार्ड कॉपी ऑफ द आउटपुट बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द सिस्टम। अब ये भी आपका एक तरीके का प्रिंटर ही है, पर ये वेक्टर ग्राफिक प्रिंटर है। मींस अगर आपने वेक्टर इमेजेस बनाई है, उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हो। प्लॉटर्स आर वाइडली यूज्ड टू प्रिंट डिज़ाइंस ऑफ थिंग्स सच एज कार, शिप्स एंड बिल्डिंग्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर यूजिंग अ पेन। तो अगर आप किसी कार का डिज़ाइन या कोई शिप का डिज़ाइन या कोई बिल्डिंग का डिज़ाइन एक पेपर पे लेना चाहते हो, तो उसके लिए आप प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हैं। Plotters are different than a printer in that they are more precise and they are most commonly used in engineering and architecture where precision is mandatory. तो प्लॉटर्स जो है ज़्यादातर आपके प्रिंटर से इसीलिए डिफरेंट है क्योंकि ये ज़्यादा प्रिसाइज होते हैं। मतलब बहुत ही सूक्ष्म चीज़ों को भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिंट कर देते हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर कॉमनली कहाँ यूज़ होते हैं, कौन सी फील्ड में? इंजीनियरिंग या फिर आर्किटेक्चर की फील्ड में, जहाँ पे आपकी जो सटीकता होती है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ठीक है। मीन्स कि अगर आपने कोई कार का डिज़ाइन करना है, तो आपको वहाँ पे ब्लर ब्लर प्रिंटिंग नहीं चाहिए, आपको हर एक पार्ट की प्रिंटिंग चाहिए। जो डिज़ाइन आपने क्रिएट किया है, आपको बिल्कुल प्रिसाइसली वो इमेज चाहिए। तो ऐसी चीज़ों के लिए जहाँ पे आपने बिल्कुल प्रिसाइज कोई डिज़ाइन आपने प्रिंट करना है, तो उसके लिए आप प्लॉटर्स का इस्तेमाल करते हो। दे आर ऑल्सो मोर एक्सपेंसिव देन ऑर्डिनरी प्रिंटर। तो आम प्रिंटर्स के बजाय ये ज़्यादा महंगे होते हैं आपके। ये नीचे डायग्राम दिखाया गया है आपको प्लॉटर्स का। तो प्लॉटर्स इस तरीके के आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। ये ड्रम सा लगा है और ये आपका पेपर है जिस पे आप डिज़ाइन प्रिंट कर सकते हो। तो ये था प्लॉटर। नेक्स्ट है अब आपका स्पीकर्स। तो स्पीकर्स तो आपको पता ही होंगे सबको क्या होते हैं, सबके घरों में यूज़ होते हैं, ठीक है। स्पीकर आर वन ऑफ द मोस्ट कॉमन आउटपुट डिवाइसेस यूज्ड विद कंप्यूटर सिस्टम। तो स्पीकर बहुत ही कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस है जिसको कि कंप्यूटर सिस्टम के साथ में इस्तेमाल किया जाता है। सम स्पीकर्स आर डिज़ाइन टू वर्क स्पेसिफिकली विद कंप्यूटर्स व्हाइल अदर्स कैन बी हुक्ड अप टू एनी टाइप ऑफ साउंड सिस्टम। तो कुछ स्पीकर होते हैं जो स्पेसिफिकली कंप्यूटर के साथ ही अटैच किए जाते हैं क्योंकि उनको उसी तरीके से डिज़ाइन किया जाता है, ठीक है। जबकि कुछ ऐसे स्पीकर्स होते हैं जिनको आप और भी दूसरे साउंड सिस्टम के साथ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कंप्यूटर स्पीकर इज़ अ हार्डवेयर डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू अ कंप्यूटर टू जनरेट साउंड। तो ये कंप्यूटर स्पीकर की अगर हम बात करें तो ये एक हार्डवेयर डिवाइस है जिसको कंप्यूटर के साथ में जोड़ा जाता है ताकि साउंड जनरेट हो सके, ठीक है। तो ये नीचे आपको इमेज दिखाई गई है स्पीकर्स की। इस तरीके के आपके स्पीकर्स होते हैं, ठीक है। तो आपने देखे होंगे, यहाँ पे ज़्यादा क्लियरली नहीं दिखाई दे रहा, तो ये तो आपने ऑब्वियसली देखे ही होंगे। तो इसी के साथ आपके सारे आउटपुट डिवाइसेस कवर होते हैं। कहीं पे भी कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उस कंफ्यूजन को क्लियर कर सकते हैं मुझसे क्वेश्चन करके।